स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस चैनल पे। और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। बस उससे पहले एक चीज़ कहूँगा कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है और वो बस इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि आपको और मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके। तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सीधा आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप, क्योंकि भविष्य में भी अगर आप मेंस देने वाले हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि जो गलती आपने आरआरबी पीओ के मेंस में करी वही गलती आप आगे के मेंस में करें। तो ये वीडियो उन सभी के जरूरी है जो कि आगे आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम्स के लिए अपीयर करने वाले हैं। और ये बल्कि सिर्फ आईबीपीएस एसबीआई नहीं, कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये जो गलतियां हरेसमेंट करता है और जो थोड़ी बहुत मैं कहूँगा मुझसे भी जो हुई मेरे पीओ में, आरआरबी पीओ मेंस में, तो मैं अपना ही पर्सनल एक तरह से एक्सपीरियंस लेके आया हूँ जो आपके संग शेयर करूंगा। और दोस्तों ये वाली जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप है ना, मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिनका उतना अच्छा नहीं हुआ होगा आरआरबी पीओ मेंस, पर आपने तब उसके बावजूद भी घर आके अपनी गलतियां नोट डाउन नहीं करी होंगी। तो इस वाली वीडियो से मैं पॉइंट बताऊंगा जो वो आप जरूर सुनिएगा और आप, आई एम श्योर आप उससे रिलेट कर पाएंगे और आपको मालूम पड़ पाएगा कि आपकी क्या ऐसी गलतियां रह गई कि अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी आप उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आप क्यों अपनी पोटेंशियल पे नहीं कर पोटेंशियल जितना परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मैं सीधे पॉइंट बताते हैं। और सबसे पहले जो मैंने आरआरबी पीओ में से सीखा वो ये सीखा कि आजकल अब जीके में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो गया है। जीके पहले कैसी थी ना कि जीके में आप मतलब जो वन लाइन हम पढ़ते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आते थे, पर आज के टाइम में आप जो जीके का ट्रेंड देख रहे हो, पिछले साल मैंने आईपीएस पीओ का मेंस दिया था तो उधर भी मैंने जो ट्रेंड देखा और जो भी अब मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके अब बहुत मुश्किल हो गई है। और जीके अब कई बच्चों के लिए तो ऐसी भी हो गई है कि 10 मार्क्स स्कोर करना ही बहुत मुश्किल बन गया है। और 20 मार्क्स जो स्कोर कर ले वो तो मतलब उसने कमाल की प्रिपरेशन की होगी, कमाल का हार्डवर्क किया होगा, तब जाके 20 आ रहे हैं आज के टाइम में। मतलब 10 लाना ही मुश्किल हो गया है, इस तरह का आ रहा है। तो इससे आप क्या सीख सकते हो? इससे आपको ये सीखना है कि ठीक है जीके मुश्किल हो गई है और जीके यही चीज़ है जो कि इतनी जल्दी सुधरती भी नहीं है, बहुत सारा एफर्ट देना पड़ता है तब जाके जीके में हर एक मार्क आप अर्न करते हो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल ये है कि जीके में आप 10 to 20 लाने की कोशिश करो, जो जितना भी आप ला सकते हो। और ओवर ज़्यादा प्रिपेयर मत करो जीके में, क्योंकि जीके आज डीप रही है। इससे अच्छा क्या सुझाव है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास प्रिपरेशन का, बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप अपने और सेक्शंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि कि जो जीके के मार्क्स आप लूज कर रहे हो उससे ज़्यादा कॉम्पनसेट कर सकते हो दूसरे सेक्शंस में। क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है जिसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी। और सेक्शंस को आप कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जीके की वो आपको कमी खले ही नहीं। और ऐसा कई लोग आपने इंटरव्यू में सुना होगा कि कई लोगों का एक दो सेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उसी में अच्छा कर जाते हैं और बाकियों में वो कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा ला के एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं। ऐसे भी केसेस रहे हैं। तो अपने और सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जी के आज के टाइम में डीप आ रही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जी को ही करनी है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको उससे फायदा है। मेरा जो मैं करने वाला हूँ, मैं अपनी जीके को इतना रखने वाला हूँ कि 10 to 20 ला सकूँ, बाकी सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। इसके बाद दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि रीडिंग रेगुलरली आपको करनी है। घर पे आपको रोज 30 मिनट्स के अराउंड रोज रीडिंग के लिए निकालना है। और रीडिंग ऐसी चीज़ है ना, हमें लगता है कि यार इसका फायदा सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, पर ये गलत है। रीडिंग का फायदा आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता, रीडिंग का फायदा आपको बाकी सेक्शंस में भी होता है। कहीं सोचेंगे कि बाकी सेक्शन में कैसे होता है, मैं बताता हूँ कि मैथ्स में आपको रीडिंग का फायदा होता है। अगर रोज रीडिंग कर रहे हो, कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो किसी न्यूज़पेपर का, या कुछ कहीं से कुछ एडिटोरियल पढ़ रहे हो, या कुछ भी सिंपल सा नॉर्मल नोवेल पढ़ रहे हो, स्टोरीज पढ़ रहे हो, उसका कैसे फायदा होता है? तो आपको उसका फायदा मैथ और रीजनिंग में भी होता है। और वो ऐसे होता है कि आपको आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है, जो मतलब जैसे आपने मैथ का कोई क्वेश्चन पढ़ा, कोई मिक्सचर एलिगेशन का, उसको पढ़ के जल्दी समझ जाना, या रीजनिंग के जो आप पजल लिखे हुए हैं उनको जल्दी जल्दी अपने वर्ड्स में उतारना कागज पे, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग पजल्स को आपको फिर कागज पे उतारना पड़ता है। तो वो सब जो रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन स्पीड है, कॉम्प्रिहेंशन स्पीड का मतलब कुछ पढ़ के उसे समझने की स्पीड, उसको अपने दिमाग में समझाने की चीज़, मतलब कुछ आपने पढ़ा लेकिन कुछ पढ़ने में और उसे फिर समझने में, इसमें ये दो अलग चीज़ें हैं। तो कुछ पढ़ के वो जो समझने की स्पीड होती है उसे कॉम्प्रिहेंशन स्पीड कहते हैं। वो कॉम्प्रिहेंशन स्पीड तेज करने के लिए आपका रोज रीड करना बहुत जरूरी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप रोज 30 मिनट्स रीडिंग के लिए निकालेंगे ही। और आप खुद देखिएगा, जब आप ये रेगुलरली करेंगे आपको खुद एक महीने बाद फील होने लगेगा कि हाँ आप अब ज़्यादा तेजी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन में क्या लिखा है वो समझ पा रहे हैं। तो ये मेरी थी दूसरी सीख। इसके बाद तीसरी सीख जो मुझे मिली कि वो ये है कि डोंट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ सेट और डीआई सेट और अ पजल यू पिक। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए कोई डीआई सेट पिक किया या कोई पजल पिक किया, उसमें क्या होता है कि पांच, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन है, पर 2 क्वेश्चन ईजी हैं, 3 क्वेश्चन मुश्किल है।
अब आपको ये करना है, वो चाहे वो 2-3 क्वेश्चन ही ईज़ी है, आप उन्हीं को करिए, आप बाकी के 2 क्वेश्चन करने की कोशिश मत कीजिए जो मुश्किल हैं। ये एक ट्रिक होती है जो कि एग्जामिनर पेपर सेटर यूज़ करता है कि हम हमेशा क्या सोचते हैं ना, एज़ एन एस्पिरेंट कि यार हमने कोई पज़ल पिक किया है, कोई सेट DI सेट पिक किया है, हम सारे क्वेश्चन करें, ये बिल्कुल गलत सोच है। आपको स्मार्टली खेलना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्हीं का निकलेगा जो कि स्मार्ट खेलते हैं और जिन्हें ये सब चीज़ें कर पाते हैं, ये सब ट्रिक्स लगा पाते हैं कि अगर आपके सामने 5 क्वेश्चन है, आपको दिख रहे हैं 2 टाइम लेने वाले हैं, फिर उन्हें क्यों करना है? आप वहाँ से 3 ईज़ी क्वेश्चन निकालिए, वहाँ से करिए और छोड़ दीजिए उस DI सेट को। तो कभी भी आप ये चीज़ समझिए अपने मेंस के एक्सपीरियंस से, और आगे भी आप जो मेंस देने वाले हैं, अगर आप कोई सेट पिक कर रहे हैं, DI सेट पिक कर रहे हैं, पजल्स पिक कर रहे हैं या इवन कोई RC पिक कर रहे हैं, उसका अगर आपको लग रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो उसको मत कीजिए। बाकी के जो ईज़ी हैं सिर्फ उन्हें कर लीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत टाइम भी बचाएगी और अननेसेसरी क्वेश्चंस पे आपको टाइम देने से बचाएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। इसके बाद जो एक और चीज़ मैंने सीखी कि क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम में। हालांकि प्री में भी होता है, लेकिन मेंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में आपके पास एक तो प्रेशर भी इतना होता है, उसको भी हैंडल करना है। अगर आपने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया और आगे अपने 2-3 मिनट देने के बाद आपको मालूम पड़ा है कि यार ये तो मुझे पिक नहीं करना चाहिए था, तो वो बहुत प्रेशर डालता है एग्जाम हॉल में। आपके 2-3 मिनट ही नहीं जाते, आपका पूरा जो इमोशनल क्वेश्चन है, जो वहाँ पे दिमाग आपका रिलैक्स होता है, वो एकदम से पैनिक कर सकता है इन चीज़ों की वजह से। तो क्वेश्चन सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी टॉपर की वीडियो उठा के देख लीजिए, एक चीज़ आप कॉमन पाएंगे सभी टॉपर्स की वीडियो में कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन सिलेक्शन था वो अच्छा था, खास तौर से मेंस में। मतलब उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पिक नहीं कर लिया जो कि 5 मिनट बाद वो फिर उस पर 5 मिनट बाद वो अपने फैसले को गलत कह रहे हो। मतलब जो वो क्वेश्चन पिक करते हैं वो उन्हें उनकी स्ट्रॉन्ग जोन में होता है और वो उन्हीं को सॉल्व करते हैं जो उनकी स्ट्रॉन्ग जोन में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये कैसे पता चलता है कौन सा क्वेश्चन आपको पिक करना है, कौन सा नहीं? तो दोस्तों इसके लिए तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसका कोई और रास्ता नहीं है। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखने के संग मालूम पड़ जाए कि ये वाला क्वेश्चन क्या आपके स्ट्रॉन्ग जोन से आया हुआ है या क्या आपके वीक जोन से आया हुआ है। एग्जाम्स में ये चीज़ बहुत जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस ये दोनों चीज़ें पता हो। और एग्जाम्स में आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, आपको वही क्वेश्चन पिक करने हैं जो कि आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान सॉल्व कर रखे हैं या आपको भरोसा है कि उसे आप कर सकते हो एग्जाम में। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पिक करना जिसपे आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप सफर कर सकते हो इस वजह से। तो यही कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरी चौथी सीख थी जो मुझे मिली PO मेन से। आप कोई गलत क्वेश्चन पिक मत कीजिएगा, वरना एग्जाम हॉल में बहुत पैनिक हो जाता है। और 5वीं चीज़ है कि ट्रिकिंग योर ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है कि अपने दिमाग, ट्रिक का मतलब क्या होता है, सिंपल जैसे हिंदी में कहूँ तो दिमाग को अपने उल्लू बनाना, दिमाग को बेवकूफ़ बना के रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये असल में क्या है, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है अभी पहले ही, और ये उसका लिंक आपको अभी ऊपर दिख जाएगा आई बटन में, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो मैंने उसमें पूरा समझाया कि ट्रिकिंग ऑफ ब्रेन से क्या 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 होता है। ये मैंने आपको बता दूं कि ये कैसी ट्रिक है जो कि मैंने यूज़ करी और जिसकी मदद से एग्जाम हॉल में आपको प्रेशर ना फील हो या कम फील हो। उसके लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल टिप बताई है जो कि मैंने फॉलो किया और जिसकी वजह से मैंने अपना IPS क्लर्क का प्री और मेंस 2021 में वो भी क्लियर किया था और पिछले साल मैंने IDPI एग्जीक्यूटिव भी क्लियर किया था। और मुझे जो याद है मैंने दोनों के ही मेंस में IDPI एग्जीक्यूटिव का एक ही पेपर होता है, मैंने उधर यही चीज़ यूज़ करी थी और अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए मेरे बहुत काम आया था। और सिर्फ मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मेरे को हेल्प कर चुका है, कुछ ऐसी थ्योरेटिकल बात नहीं है, एक प्रैक्टिकल टिप है। और मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आई बटन में मैंने लिंक दिया है और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अलग से, और तुम वहाँ से जाके आप जरूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ मैंने बताई है उसमें कि आप कैसे अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हैं प्रेशर हॉल में, एग्जाम हॉल में प्रेशर में, ताकि आप पैनिक करने से बचे और अपने पोटेंशियल परफॉर्म कर पाएँ। तो आज की दोस्तों वीडियो में दोस्तों यही था। मैंने अपने 5 पॉइंट बताए कि जब मैंने सोच रहा था कि एग्जाम के बाद कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता था RRB PO मेंस में, तो मुझे ये 5 पॉइंट समझ में आए जो मैंने अपनी कॉपी पे लिखे और वही मैंने आपके संग शेयर किया। आई एम श्योर आप में से कई सारे इनसे रिलेट कर पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट पसंद आ रहा है। और इसके अलावा आपके लिए मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपके कोई भी सुझाव हो, आप कितना रिलेट कर पाते हो इन पॉइंट से, आपका कोई आपकी सीख मिली हो, आपके एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि बाकियों को मालूम पड़े, ताकि वो लोग भी सीख पाए और उनका भी एग्जाम अच्छा हो पाए। तो ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं भी जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा, अपना टाइम दिया। थैंक यू।